हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास का। सो व्हाट इज लिविंग? लिविंग वो होता है जो कोई चीज़ जिंदा होती है, जिसके अंदर सारे सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, जैसे मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है। और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी जब परफॉर्म होती हैं तो उसे कहा जाता है लिविंग। मतलब वो चीज लिविंग है, तब वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है जिसके जब उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज हो। जो लिविंग के कैरेक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। मतलब कुछ कैरेक्टर्स वो होते हैं जो बताए कि हाँ, दिस ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, मतलब कि कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स जो सब बताते हैं कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और कुछ होते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, मतलब जो उसके अंदर वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो फिक्स नहीं बताते कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो जो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में आते हैं वो होते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो जो जो होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में ये होते हैं वो कैरेक्टर्स जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। मतलब ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो वो लिविंग है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। तो पहला, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जब ये प्रेजेंट होता है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। देन मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म किससे मिलकर बना होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। जब कोई रिएक्शन, ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये होते हैं बॉडी के रिएक्शंस, बॉडी के रिएक्शंस होते हैं। अगर सपोज बॉडी में कोई रिएक्शन है, रिएक्शन दो तरह के होते हैं। सॉरी, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया रिएक्शन का। जो रिएक्शन वो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो जब रिएक्शन का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन मतलब जब कोई रिएक्शन टूटता है उसमें, तो वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। और जब कोई चीज फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहता है एनाबॉलिज्म। तो रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अगर कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और कोई चीज फॉर्म हो रही है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे एनाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। थर्ड, कॉन्शियसनेस। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये क्या होते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग के। अगर लिविंग प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग है, जो कोई अपवाद नहीं है। तो दूसरा जो आता है वो होता है नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, और सॉरी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। तो इसमें एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, वो नंबर में इंक्रीज हो रही है, उसके हम उसमें ईंटें डाल रहे हैं, वो बढ़ रही है, तो वो लिविंग तो है नहीं। भले ही उसमें हम उसका मास, उसका नंबर इंक्रीज कर दें, लेकिन वो क्या है? लिविंग नहीं है। जैसे बिल्डिंग हो गई, एक पत्थर का एक बड़ा ढेर हो गया, ईंट का ढेर हो गया, तो ये लिविंग नहीं होता, चाहे उसमें जितना भी नंबर इंक्रीज हो जाए। तो जो होते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, उसमें आता है पहला नंबर ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन। और ग्रोथ क्या होता है? चाहे वो किसी भी चीज के इंक्रीज इन मास हो या इंक्रीज इन सेल नंबर, उसे कहा जाता है ग्रोथ। मतलब अगर कोई इंसान, उसके उसके उसकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है कि ये इसमें ग्रोथ हो रही है। फिर उसका बॉडी साइज या वेट उसका इंक्रीज हो तो उसे भी मास, मतलब वेट इंक्रीज हो, उसका कहता है हाँ इसमें ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन सेल नंबर इज कॉल्ड एज ग्रोथ। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें इस रिएक्शन को होने के लिए सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही काफी है। जैसे सपोज अमीबा, अमीबा में मान लीजिए होता है बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन, ये होता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें एक सिंगल अमीबा ही इन्वॉल्व होता है, मतलब उसको दो पेरेंट्स नहीं होते हैं। और अमीबा की ग्रोथ कहा जाता है इमोर्टल ग्रोथ। जो अमीबा है वो शो करता है, शोज इमोर्टैलिटी। क्यों? क्योंकि जो अमीबा होता है वो एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाता है, मतलब जैसा अमीबा होता है वो सेम दो में डिवाइड हो जाता है, वो बनाता है डॉटर अमीबा। तो वो आपस ऐसे फर्दर उनकी प्रोसेस चलती रहती है और वो कभी मरते नहीं है, इसे कहता है उनको इमोर्टलिटी। मतलब वो सोच करते हैं, वो अमर होते हैं, वो उनमें जो ग्रोथ होती है वो इमोर्टल ग्रोथ होती है, वो कभी खत्म नहीं होते अमीबा में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें
पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो सेम होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो जो ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है उसे कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें उसमें फ्यूजन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशंस भी आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन हुआ है, सॉरी फ्यूजन हुआ है। तो जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बाय बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। बडिंग किस में होता है? यीस्ट में। सपोज जैसे ये यीस्ट होता है, इसके अंदर बर्ड्स बनने जाते हैं। ईच बर्ड जब होते हैं, ये मतलब सॉरी, जब होता है सेपरेट, तो ये बनाते हैं न्यू न्यू हाइड्रा या फिर न्यू यीस्ट बनाते हैं। तो जो बडिंग होगी बाय बडिंग किसमें होता है? यीस्ट एंड हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है। रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में सपोज ऐसे ये प्लेनेरिया है, इसमें क्या होता है? रिजनरेशन होता है। जैसे इसे काट देगा दो पार्ट से, तो इसका ईच पार्ट जो होता है वो नया नया बना लेता है, अपने बाकी रेस्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेता है, और ये पूरे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं प्लेनेरिया के। तो होता है रिजनरेशन। और ये पाया जाता है न्यूट्स में भी। इसका जो अदर नेम है सैलमेंडर, ये आते हैं एम्फीबियंस के केस में। तो थर्ड वन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? फंगाई में भी होता है, फिलामेंटस एल्गी में होता है। और कौन से एल्गी में? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। इसमें क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। मतलब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। और जो प्रोटोनिमा स्टेज है मॉसिस का, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है। सो ये हमने आज द लिविंग वर्ल्ड के लिविंग के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।